तो दोस्तों फाइनली डोनाल्ड ट्रंप काफी बड़ी विक्ट्री की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 295 ऑलरेडी वो जीत चुके हैं और जिस तरह के अनुमान इस समय लगाए जा रहे हैं, जो काउंटिंग अभी बाकी है, तो 311 से लेकर 313 तक सीटें उनकी आ सकती है। तो कहने का मतलब एक अच्छी खासी और बड़ी विक्ट्री हो जाएगी। ये लास्ट टाइम जो बाइडेन जीते थे उससे भी बड़ी विक्ट्री मानी जा सकती है, क्योंकि उनके संभवतः 306 के आसपास था। इसी के साथ साथ कुछ बड़ी बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, जिसके बारे में आज डिस्कशन करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मानना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद जितना रिलीफ हम लोग सोच रहे थे, क्या उतना रिलीफ भारत को नहीं मिल पाएगा, और क्या भारत की जीडीपी को डोनाल्ड ट्रंप के आ जाने के बाद 0.1% का डेंट लग सकता है। इसके अतिरिक्त डोनाल्ड ट्रंप तो ठीक ही है, लेकिन उनके साथ साथ जो एक फ्री टिकट यानी इलॉन मस्क पीछे पीछे जो पावर में आए हैं, क्या वो भारत के लिए बड़ा सरदर्द हो सकते हैं? क्योंकि उनकी कुछ गतिविधियां तो बिल्कुल इसी तरह से दिखाई दे रही हैं। देखिए, उन्होंने एन मौके पर आकर ट्विटर को खरीदकर एक्स बनाया, जिसने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई डोनाल्ड ट्रंप को ये इलेक्शन जिताने के लिए। क्योंकि पूरा हॉलीवुड, पूरा गूगल, बाकी की बिग टेक कंपनियां और जितने भी अमेरिका में लीडिंग मेन स्ट्रीम की मीडिया हाउस वगैरह थी, ये सारी कुछ ट्रंप के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रही थी। लेकिन अकेले एक एक्स द्वारा डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बातें रखी गई, सारे प्रोपोगेंडा को ध्वस्त किया गया और अल्टीमेटली देखने के लिए ये मिला कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सही आवाज को जन जन तक पहुंचा पाए। लेकिन वहीं पर अगर 2024 के भारत इलेक्शन की बात की जाए, तो एक्स द्वारा भी बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म किया गया जैसे कि लेफ्टिस्ट मीडिया द्वारा, विदेशी मीडिया द्वारा, गूगल द्वारा, यूट्यूब द्वारा, या फिर जो पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम भारत में वर्क करता है, उनके द्वारा जिस तरह का प्रोपोगेंडा प्रस्तुत किया गया, वैसा ही मामला एक्स को भी लेकर देखने के लिए मिला। और एक्स इस समय पूरी तरह से इलॉन मस्क के हाथ में है। और इलॉन मस्क की बात की जाए तो वो भारत के साथ इस समय केमिस्ट्री बैठाना तो चाहते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बैठ नहीं पा रही है। आप सभी को याद होगा कि इलेक्शन से ठीक पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से इलॉन मस्क मिलते हैं। वो कहते भी हैं कि मैं मोदी का काफी बड़ा फैन हूं। इसके बाद वो भारत भी आने वाले थे, लेकिन ये सारी कुछ चीजें पूरी नहीं हो पाती। वो भारत नहीं आते और भारत ना आकर उल्टा उसी दौरे के समय वो चाइना चले जाते हैं, और इसका खामियाजा हमें काफी बड़े स्केल पर देखने के लिए मिला। तो क्या यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम इन फ्यूचर हमें देखने के लिए मिल सकती है? तो चलिए आगे इसी को लेकर डिस्कशन करते हैं। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, वैसे तो कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कोई जादू की मैजिक छड़ी वगैरह आपको मिल गई है और आते ही सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी अपने हाथों में भारत की कुछ कमजोर नसों को लगातार बनाए रखने की कोशिश करेंगे, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा हथियार हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर वो नो डाउट बहुत ज्यादा समर्थन तो नहीं देंगे जो बाइडेन की तरह, लेकिन वो पाकिस्तान को अपने हाथों में बनाए रखेंगे ताकि चाइना को भी काउंटर किया जा सके और चाइना के साथ साथ अफगानिस्तान को भी वो कंट्रोल में बनाए रखें। क्योंकि इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि इस समय अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान के अंदर नहीं है, तो मजबूरन उन्हें पाकिस्तान को अपने पास रखना पड़ेगा। लेकिन F-16 का जो अपग्रेड पैकेज है, या फिर मिलिट्री एड है, या फिर IMF के द्वारा जो इन्हें बार बार धनराशि और सहायता राशि दी जा रही थी, इसमें भारत कट ऑफ जरूर लगवा सकता है और बड़े स्केल पर लगवा सकता है। इसके साथ साथ FATF में वापस ग्रे लिस्ट में एटलीस्ट डलवा सकता है। इतना हम लोग हर हाल में कर पाएंगे, लेकिन पूरी तरह से 2019 के समय जैसा समय हम लोग पाकिस्तान के लिए शायद इस समय नहीं ला पाएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए खालिस्तान मूवमेंट की, तो इसके ऊपर डेफिनेटली बड़े स्केल पर ब्रेक लगाया जा सकता है। पन्नू वगैरह के मामले को लेकर या फिर जस्टिन ट्रूडो वगैरह के मामले को लेकर काफी कुछ चीजें भारत के फेवर में होती हुई हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। इवन जस्टिन ट्रूडो का जो राजनीतिक करियर वगैरह है, इसके ऊपर भी काफी काले बादल मंडरा रहे हैं इस समय, ऐसा आप मान सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं भी आते तब भी उनकी व्यक्तिगत राजनीति जो है वो काफी चरमरा गई थी और वापस उनका सत्ता में आना बिल्कुल असंभव लग रहा है और काफी कुछ चीजें भारत के फेवर में आती हुई दिखाई देंगी। लेकिन जो मणिपुर वाला वगैरह मामला है, जो नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन उग्रवादी ग्रुप भारत के अंदर जो उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप उतना ज्यादा मुकर भारत के पक्ष में नहीं आ सकते। थोड़ा बहुत मामला वो अपने हाथों में जरूर रखेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बांग्लादेश की बात की जाए, तो बांग्लादेश के ऊपर काफी हद तक कंट्रोल यहाँ पर हमें होते हुए दिखाई देगा। मोहम्मद यूनुस की बात की जाए तो वो वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के काफी बड़े आलोचक रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका कोई ना कोई बड़ा निपटारा यहाँ पर होते हुए जरूर दिखाई देगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश के कॉन्टेस्ट में कुछ इस तरह की बातें कही जा रही है कि अभी भी वहां की ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ही है। शेख हसीना द्वारा जो अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया गया था,
था वो रेजिग्नेशन लेटर कहाँ है, इसकी कोई किसी को जानकारी नहीं है। यानी ऑफिशियली वो ये कह रही हैं कि मैंने तो इस्तीफा दिया ही नहीं है, मुझे चूंकि खतरा था इस वजह से मैं वहां से निकलकर भारत आ गई हूँ। उन्होंने अभी तक कोई भी ऑफिशियल इस्तीफा अपना दिया ही नहीं है। अगर दिया होता तो बताइए कहाँ है वो। तो इसी वजह से उनकी तरफ से भी व्यक्तिगत रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयां इस जीत को लेकर दे दी गई है। तो संभावनाएं यहाँ पर काफी ज्यादा देखी जा सकती है कि आने वाले समय में जल्दी ही बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो सकते हैं और उसमें शेख हसीना की वापसी तक हो सकती है। लेकिन अब बात कर ली जाए मेन मुद्दे की, और वो मुद्दा होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि वो टैरिफ चूंकि बढ़ाने की बातें कर रहे थे। तो डेफिनेटली ऐसा काफी हद तक हो सकता है। कई सारी चीजों को लेकर वो टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट्स के ऊपर पड़ेगा। लेकिन ये इम्पैक्ट बताया ये जा रहा है कि चाइना के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। चाइना के लिए अमेरिकन मार्केट बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पूरी तरह से एक्सेस डोनाल्ड ट्रंप उनके हाथों से ले ही ले। अब भारत की बात की जाए तो भारत के ऊपर भी एक्स्ट्रा ड्यूटीज तो जरूर लगाई जाएंगी, लेकिन अगर थोड़ा बहुत हमें आर्थिक तौर पर नुकसान होता भी है तो बाकी जितनी चीजें मैंने आपको गिनवाई, इन सारी चीजों में जो रिलीफ हमें मिलेगा वो इस नुकसान से ज्यादा फायदे वाला है। तो नुकसान होने के बावजूद हमें काफी कुछ चीजों को लेकर रिलीफ मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ चूंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं, लास्ट टाइम भी उनके कार्यकाल के दौरान देखा कि डिफेंस डील्स को लेकर वो काफी ज्यादा कॉन्शियस दिखाई दिए भारत के साथ और लगातार डील्स करते रहे। MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स की ही बात की जाए तो 2 ड्रोन जो लीज पर लिए गए हैं भारत द्वारा, जिसमें से एक क्रैश हो गया है कुछ महीनों पहले, वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान लिया गया था। 31 जो नए ड्रोन खरीदने की बात की जा रही थी वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान की जा रही थी, और तब से लेकर अभी तक उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं मिला। तो यहाँ पर संभावनाएं देखी जा सकती है कि ड्रोन्स की डील काफी जल्द हो जाएगी। उसमें काफी कुछ चीजें हमें हमारे हित में भी आते हुए दिखाई दे सकती है। इंजन की डील जो कि ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, थोड़ी बहुत बाधाएं बाकी है, वो भी काफी जल्द यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसा मैंने आपको बताया एक बिजनेसमैन व्यक्ति हैं। वो हर हाल में अमेरिका की इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए बड़ी बड़ी और डिफेंस डील्स करना उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर वो ऐसा चाहते हैं तो भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील्स करना उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा। इसमें यहाँ पर आप F-35 को भारत को इन फ्यूचर ऑफर किया जाए, ये संभावनाएं भी हम लोग देख सकते हैं। इसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के भी कुछ देशों में F-35 दे, ऐसा होते हुए हम लोग देख पाएंगे। शायद सऊदी अरेबिया और UAE को अब F-35 मिल सकता है। लेकिन इन सारी चीजों को भारत आने के बीच में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करना होगा, और वो है इलॉन मस्क का। तो जैसा मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि इलॉन मस्क द्वारा भारत के मार्केट का एक्सेस मांगा गया था अपनी टेस्ला कार्स के लिए, लेकिन वो उन्हें नहीं दिया गया, क्योंकि भारत द्वारा यहाँ पर कई सारी कंडीशंस रख दी गई। भारत ये चाहता है कि आप भारत आइए, यहीं पर मैन्युफैक्चर कीजिए, उसके बाद आप भारत के मार्केट का एक्सेस ले लीजिए। ऐसा नहीं चलेगा कि आप विदेशों में इसका मैन्युफैक्चरिंग करें, भारत में ले आएं और उसके बाद आपको भारतीय मार्केट का एक्सेस मिल जाए। तो इसको लेकर लंबे स्केल पर नेगोशिएशन भारत और अमेरिका के बीच में हो सकता है। इस समय हमें नहीं भूलना चाहिए कि इलॉन मस्क काफी ज्यादा पावरफुल व्यक्ति बन चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इन फ्यूचर कोई भी स्टेप लेंगे तो उसमें इनकी रजामंदी होनी हर हाल में अनिवार्य होगी। तो यहाँ पर भारत के ऊपर डेफिनेटली दबाव बनाया जाएगा कि टेस्ला वगैरह को भारत के अंदर एक्सेस दिया जाए उनकी कंडीशंस के साथ, क्योंकि भारत के अंदर जब इलेक्शन हो रहे थे उससे कुछ समय पहले जो इलॉन मस्क भारत के विजिट पर आने जा रहे थे, जो कि उनका कैंसिल हो गया, उसके बाद वो चाइना चले गए। अगर वो उस समय भारत आए होते तो डेफिनेटली एक्स के ऊपर भी भारत से संबंधित जो प्रोपोगेंडा वगैरह हमें देखने के लिए मिलता है, ये शायद देखने के लिए नहीं मिलता। और 2024 का जो इलेक्शन रिजल्ट आया वो भी काफी ज्यादा परिवर्तित होते हुए हम लोग देख सकते थे। तो संभावना यहाँ पर ये देखी जा रही है कि इलॉन मस्क के साथ भारत की अगर कोई 1-2 बड़ी डील्स हो जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से भारत के फेवर में आ जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बाकी अगर फालतू के मामलों को लेकर जो भारत को टेंशन फेस करना पड़ा था इतने लंबे समय तक, इस तरह के सारे टेंशन बिल्कुल दूर हो जाएंगे, इसकी गारंटी दी जा सकती है। और जब फालतू के चैलेंजेस आपके सामने नहीं आएंगे तो जितना इकोनॉमी में टैरिफ की वजह से हमें नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है, उससे 10 गुना फायदा हम लोग अर्जित कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात होगी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।